नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज में। आज की कहानी का नाम है सासू माँ। बहू के आते ही नियम बदल जाते हैं। अरे मानसी बहू, दाल चावल के साथ सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल और चावल से पेट नहीं भरता। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खाता, रोटी सब्जी तो साथ में होनी ही चाहिए। सासू माँ सुनीता जी अपनी बहू मानसी से बोली। मानसी के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले भावेश ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्जी नहीं खाता, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा भी काम जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही हैं। अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाएं? उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ेगी। आखिर मानसी रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और भिंडी लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्जी बनाने के बाद में तुम गर्मा गर्म रोटी सबको परोस देना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है, बिल्कुल गैस से उतरती हुई। यह सुनकर एक पल के लिए तो मानसी उनकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर मानसी को याद आया कि भावेश ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती थी और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था, ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरती हुई रोटी कौन बनाता था? लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही हैं। एक भी नियम उन बातों से मैच ही नहीं कर रहे हैं जो भावेश ने उसे बताए थे। मानसी और भावेश की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सास ससुर पति भावेश, देवर अजय और ननंद विद्या ही थे। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फर्क था, लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी भावेश से बात हुई, उसमें भावेश के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं करते। मतलब या तो भावेश सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था, या फिर सुनीता जी ने उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि भावेश ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे तक उठते थे और बाहर हॉल में आकर ही एक साथ बैठकर चाय पीते थे। जानकी जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी से चौथे दिन जब मानसी ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी तो सुनीता जी ने फट से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है, इसलिए कोई बात नहीं, पर अब आगे से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो। इससे घर में शुद्धता आती है। यह सुनकर मानसी ने भावेश की तरफ देखा,
पर वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर, वो तो क्या ही कहती, जैसा उसे जानकी जी बता रही थी वो तो वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन भावेश ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय मानसी रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए भावेश रसोई में पानी लेने चला गया। सुनीता जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भावेश से तो कुछ नहीं कहा, पर मानसी से रसोई में आकर जरूर कहा, बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी? मम्मी जी, वो मैं आटा गूंथ रही थी तो मेरे हाथ आटे में हो रखे थे। मानसी ने कहना चाहा, हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो भावेश ने रसोई में आकर पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी परोस देना। कहकर सुनीता जी रसोई से रवाना हो गई। अब तो मानसी के सिर के ऊपर से जा रहा था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था, इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला भावेश क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही लें, पर फिर कुछ नहीं बोली। खैर, जब सब लोग खाना खाने बैठे तो विद्या बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा? सुनीता जी ने कहा तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर विद्या तो बोल पड़ी, अरे भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई है? हम तो नहीं खाते। विद्या के बोलते ही सुनीता जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखकर विद्या तो चुप हो गई, लेकिन मानसी ने सब देख लिया। तभी सुनीता जी बोली, बहू फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गरम गरम ही परोसना। मानसी ने गर्मा गर्म रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार के ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि भावेश के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद सुनीता जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय मानसी अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई तो मानसी उठकर रसोई में गई तो देखा देवर अजय मैगी बना रहा था। यह देखकर मानसी ने कहा, अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं मैगी आपके लिए बना दूंगी। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना मैगी बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खाकर तो देखो, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में सुनीता जी आ गई और अजय को रसोई में देखकर मानसी पर बिगड़ते हुए बोली, बहू, ये क्या? तुम्हारे होते हुए अजय रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाने का मन कर रहा था तो मैं अपने लिए मैगी बनाने चला आया। भावेश ने बेफिक्री से कहा। भावेश, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज्यादा बीच में अपनी टांग मत घुसा।
और ना ही ज़्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते। ये काम औरतों का है। औरतें तो को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तू रसोई में जाकर मैगी क्यों बना रहा है? ये तो गलत है ना। सुनीता जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते देखकर सुनीता जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। चल निकल यहाँ से। बहू अभी प्लेट में मैगी डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना आपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे। तब तो आपने ये नियम नहीं बताया हमें। अचानक अजय ने कहा। उनकी बात सुनकर सुनीता जी झेप गई। उन्हें अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि मानसी भी उन्हीं की तरफ देख रही है। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी भी बोल पड़े। अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या? कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय हाथ साथ पी पा रहे हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू ला कर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन गई हैं, तो कुछ नियम नए भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर सुनीता जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का है और वो कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे, जब हम हाथ पैर चला रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना भी बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की ज़रूरत हो। यूँ बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वो घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो। हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। विद्या भी बोल पड़ी। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर सुनीता जी चुप हो गई। आखिरकार क्या ही कहती, जब घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।